हाय। तो आज की ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये कोई स्टोरी नहीं है बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जो कि मेरे बचपन के दोस्त देव के साथ हुआ। देव एक ऑर्फन चाइल्ड था। ऑर्फन मतलब जिसके पेरेंट्स मर चुके हों। देव के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। देव अपनी नाना नानी के यहाँ एक गांव में रहता था। गांव जंगल के पास था। गांव वालों में ये अफवाह नहीं होती है कि अमावस की रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ही देव के गाँव में भी था। देव एक ऐसा लड़का था, उसे फ्लैक्स करना बहुत अच्छा लगता था। वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत फ्लैक्स करता था। देव को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो हर नई चीज़ का फ़ोटो खींचता और अपने स्कूल में दोस्तों दिखाकर उसका फ्लैक्स करता। एक रात वो बैठा होता है, तभी उसकी नानी उससे कहती है कि बेटा कल अमावस की रात है, घर से बाहर मत निकलना। लेकिन तभी देव उत्सुक हो जाता है और अपनी नानी से पूछता है अमावस की रात को ऐसा क्या होता है जो मुझे घर से बाहर नहीं निकलना। तभी उसके नाना कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, जो तुमसे बोला घर से बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना। लेकिन देव को अब जानना था कि अमावस की रात को ऐसा क्या होता है। तो जैसे ही नाना सोते हैं तभी देव अपनी नानी से पूछता है नानी ऐसा क्या होता है अमावस की रात को जो नाना मुझे घर से निकलने के लिए मना कर रहे थे। तभी उसकी नानी बताती है कुछ भूत होते हैं जो इंसानों के बीच रहते हैं, बिल्कुल इंसान बनकर, जिसे गाँव के लोग भूतेड़िया के नाम से बुलाते हैं। फिर देव एकदम एक्साइटेड होकर पूछता है नानी से नानी भूतेड़िया क्या होता है। तभी नानी बताती है पूरे दिन वो नॉर्मल इंसानों के जैसे रहता है, लेकिन अमावस की रात जंगल में जाता है और इंसान से भेड़िया बनने लगता है। धीरे धीरे उसके नाखून निकलने चालू हो जाते हैं, शरीर से बाल निकलने चालू हो जाते हैं, पहने पहने दांत निकलने चालू हो जाते हैं। और उसकी नानी बताती है जब उस भूत पे अमावस की चांद की रोशनी पड़ती है तभी वो भेड़िया बनता है, और अगर चांद की रोशनी हट जाए तो वो भी वापस इंसान बन जाता है। तभी देव जिद करने लगता है कि मुझे भूतेड़िया देखना है, भूतेड़िया देखना है। लेकिन उसकी नानी साफ मना कर देती है कि घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन देव ने तय कर लिया था कुछ भी करके उसे भूतेड़िया से मिलना था। और तभी वो अपने पड़ोस वाले भैया के पास जाता है। जो पड़ोस वाले भैया थे वो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, देव की हर चीज़ में हेल्प करते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे देव पे। और देव उनसे अपनी फ़ोटोग्राफी और कैमरा वगैरह की बात सभी शेयर करता था। लेकिन देव ने जैसे उनसे भूतेड़िया के बारे में पूछा और जंगल में भूतेड़िया का फ़ोटो खींचने की बात करी, तभी एकदम से भैया गुस्सा हो जाते हैं। वो देव पे पहली बार गुस्सा हुए थे। आज से पहले भैया का ऐसा व्यवहार कभी देव ने नहीं देखा और भैया देव के साथ जाने को सख्त मना कर देते हैं। देव थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन सोचता है कि छोड़ो, भैया का मूड ख़राब होगा कुछ, इस वजह से गुस्सा कर दिया। लेकिन देव को नहीं पता था कि ये उन भैया का पहला और आखिरी गुस्सा था। तो अमावस की रात देव अपनी छत पर खड़ा होता है, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा होता है और चांद बादलों के पीछे छिपा होता है। देव अपनी छत से नीचे रास्ते की तरफ झांक रहा होता है। तभी वो देखता है पड़ोस वाले घर से भैया निकल कर कहीं जा रहे होते हैं। वो बहुत जल्दी में होते हैं और देव उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। तभी देव को नानी की बात याद आती है कि अमावस की रात हमारे गाँव में कोई घर से बाहर नहीं निकलता, तो फिर भैया क्यों निकले। और यही सोचते सोचते देव भैया का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पूरा अंधेरा होता है। तो जैसे ही चल रहे थे तो पत्तों की आवाज़ आ रही होती है। भैया एकदम से जंगल के बीचों बीच जाकर रुक जाते हैं और तभी देव देखता है कि वो खड़े होकर चांद को देखने लगते हैं और चांद एकदम से बादलों के पीछे से निकलता है। चांद की पहली किरण भैया के ऊपर पड़ती है और धीरे धीरे भैया एकदम से बदलने लगते हैं। उंगलियों से लंबे लंबे नाखून निकलने लगते हैं, शरीर पे बाल आने लगते हैं, पीछे पीठ पे एक पूंछ निकलने लगती है, मुंह से लंबे लंबे दांत। देव को एकदम से रियलाइज़ होता है कि ये तो भूतेड़िया है। जैसा नानी ने बताया था भूतेड़िया ऐसा ही होता है। और देव सोचता है, देखता है ये क्या करता है, और देव खड़े होकर उन्हें देखने लगता है। लेकिन जैसे ही भैया भूतेड़िया बनते हैं तो वो ज़मीन को सूंघने लगते हैं और अपना शिकार ढूंढने लगते हैं और अचानक से देव की तरफ अपनी गर्दन घुमाते हैं। और देव अचानक से रियलाइज़ करता है कि भूतेड़िया उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और देव को अपना शिकार बनाने वाला है। तभी देव हड़बड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भूतेड़िया की स्पीड देव से कई गुना ज़्यादा थी। देव को रियलाइज़ हो ही चुका था कि आज वो नहीं बचने वाला। तभी वो पीछे घूम के देखता है कि भूतेड़िया उसके बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। भूतेड़िया एक छलांग मारता है और देव के ऊपर आ जाता है और तभी भूतेड़िया देव की गर्दन पे एक पंजा मार देता है, जिसका निशान देव के गले पर आज भी है। भूतेड़िया देव को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी चांद के सामने बादल आ जाते हैं और चांद की रोशनी गायब हो जाती है और भैया वापस से इंसान बनने लगते हैं। शरीर से बाल गायब होने लगते हैं, नाखून वापस छोटे होने लगते हैं और दांत भी छोटे होने लगते हैं, पूंछ भी गायब हो जाती है। और जैसे ही भैया देव को देखते हैं तो एकदम से भैया बेहोश हो जाते हैं।
देव हड़बड़ाता हुआ उठता है और भैया को वहीं छोड़कर किसी तरह भागता भागता घर पहुंचता है और घर पहुंच के अपने नाना नानी को सब बताता है। और फिर देव कई दिन तक बीमार रहता है, अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, उसे कई दिन तक बुखार रहता है। और अगले दिन उसकी नानी बताती हैं कि पड़ोस वाले भैया वापस नहीं आए हैं और आज बहुत साल हो गए हैं, वो घर अबंडन पड़ा है और आज तक वो भैया कभी वापस नहीं आए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाँव वालों का कहना है कि भूतेड़िया आज भी जंगल में आता है। हर अमावस की रात भूतेड़िया आज भी अपना शिकार करने जंगल में आता है। हो सकता है वो आज भी किसी के पड़ोस में रहता हो, इंसान बनकर। तो यही रियल इंसिडेंट था। अगर तुम्हें ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी लगी।